आज ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन 1947 की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग कुरुक्षेत्र डिपो कार्यालय में संपन्न हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता राज्य प्रधान मायाराम उनियाल ने की। बैठक का संचालन राज्य महासचिव बलदेव सिंह मामू माजरा ने किया। मीटिंग में यूनियन के पूरे हरियाणा से डिपो प्रधान, सचिव व कैशियर शामिल रहे। मीटिंग में राज्य प्रधान मायाराम उनियाल, महासचिव बलदेव सिंह मामू माजरा ने कहा कि आज के समय में हरियाणा सरकार ने रोडवेज के बेड़े को अपंग बना दिया है। आए दिन रोडवेज की बसों को रैलियों में ले जाते हैं, पीछे से प्राइवेट वाले लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। कई रूटों पर तो मनमर्जी का किराया वसूलते हैं। हरियाणा सरकार ने जो प्राइवेट रूट परमिट निकाले हैं, यूनियन उनका विरोध करती है, क्योंकि प्राइवेट परमिट हरियाणा की जनता की कोई मांग नहीं है। हरियाणा की जनता सरकारी बसों की ही मांग करती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज में अफसरशाही का बोलबाला है। वे सभी डिपो में, मुख्यालय में कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। यूनियन नेताओं ने कहा कि 2024 में साझा मोर्चे की पूर्व परिवहन मंत्री व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से वार्ता हुई थी, जिसमें 15 दिन का समय सरकार की तरफ से मांगे पूरी करने का दिया गया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि मुख्यालय में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं होने देते। मीटिंग में साझा मोर्चा ने फैसला किया है कि आने वाली 15 मई को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास पर न्याय मार्च किया जाएगा, जिसमें रोडवेज से हजारों कर्मचारी भाग लेंगे। गौरतलब है कि रोडवेज विभाग में कर्मचारियों में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया से नाराजगी बढ़ रही है। कुरुक्षेत्र डिपो के ही अनेक कर्मचारियों का ट्रांसफर उनके घर से 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर कर दिया गया है। इससे कर्मचारी परेशान हैं, जिसके चलते कर्मियों ने आज कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की है। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के जिला प्रधान नरेंद्र पंचाल के मुताबिक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, क्लर्क और मैकेनिकों का ट्रांसफर किया गया है। कई कर्मियों का ट्रांसफर विभिन्न जिलों में काफी दूर किया गया है। इससे कर्मचारियों की निजी और पारिवारिक जिंदगी पर असर पड़ रहा है। नरेंद्र पांचाल ने कहा कि क्लर्कों की ड्यूटी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होती है, इसलिए उनका सीमित दूरी तक हर रोज आना जाना हो सकता है। लेकिन मैकेनिक, ड्राइवर और कंडक्टर की ड्यूटी कभी भी लग सकती है, जो 24 घंटे की होती है। इसलिए उनको 200 किलोमीटर दूर भेज देना किसी भी स्तर पर सही नहीं है। वर्कशॉप में बसों के रिपेयर का काम रात को भी चलता है। ये जिम्मेदारी का काम है, जिसमें टाइम भी लग सकता है। कर्मचारियों ने विभाग से मांग की है कि सिर्फ अपने आप चाहने वाले लोगों का ट्रांसफर किया जाए। जबरन ट्रांसफर से कर्मचारी परेशान होंगे, साथ ही रोडवेज का काम भी प्रभावित होगा। आज इस मीटिंग में उप महासचिव जोगिंदर, प्रदेश प्रेस वक्ता रणजीत करोड़ा, राज्य कैशियर रघुवीर सिंह, पी उप राज्य ऑडिटर रामफल सिकरवाल, राज्य सचिव अनूप, राज्य संगठन सचिव अरुण शर्मा, प्रधान राजेंद्र काम्बोज, सचिव प्रदीप कमल जोगी, सचिव शेर सिंह, प्रधान नरेंद्र पांचाल, प्रधान विनोद शर्मा, उप प्रधान सोहन लाल, कैशियर जितेंद्र शर्मा, प्रधान नरेंद्र सोनी, उप प्रधान संदीप कुमार, उप प्रधान राजेश सैनी, अध्यक्ष अश्विनी कुमार, उप कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह, कंवर सिंह सिंधु, शिव कुमार, मान सिंह आदि कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 1947 की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज कुरुक्षेत्र यूनियन कार्यालय में रखी गई है। लगातार हमने पीछे 8 मार्च को रोहतक में कन्वेंशन साझा मोर्चा के आह्वान पर बुलाई गई थी, जिसमें हमने पीछे समीक्षा करी कि जो पिछली 17 जुलाई को परिवहन मंत्री जी के साथ हमारी वार्ता हुई, उसमें लगभग 12-13 मांगों पे सहमति बनी। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज तक किसी भी मांग को धरातल पे लागू बीजेपी सरकार द्वारा नहीं किया गया। तो कन्वेंशन के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी कमिश्नरी के ऊपर 4-4 डिपोओं में भूख हड़ताल 24 घंटे की जाएगी। वो भूख हड़ताल की गई। अब हमने रोहतक में मीटिंग बुलाकर दोबारा से निर्णय लिया है कि हम 15 मई को जो हमारे परिवहन मंत्री जी है अनिल विज जी, उनके गृह क्षेत्र में अम्बाड़ा कैंट में न्याय मार्च करेंगे। उसी की तैयारियों में आज ये कुरुक्षेत्र में मीटिंग बुलाई गई है जी। मुख्य मांगे क्या कुछ थी हमारी मांगे थी जी, एक तो जो चालक परिचालक के ग्रेड पे की सहमति बनी थी। उसके बाद हमारे जो कर्मशाला के साथी हैं उनके जो कैलेंडर छुट्टियां काटी गई थी उन पे सहमति बन गई थी। चालक परिचालकों के रात्रि ठहराव का जो 25 पे सहमति बनी थी,
जो हमारी अरंडली पे यानी कि अर्जित अवकाश पे 30 पे सहमति बनी थी, और ऐसी और भी कई मांगे थी। बोनस पे सहमति बन चुकी थी कि पिछले 2 साल का बोनस एफडी में भेजा जाएगा, और जो पीछे 10 साल से बकाया दिवाली बोनस है उस पर विचार किया जाएगा। तो अभी टोटल कितनी मांगे रहती है सर अभी? मांगे तो बहुत है जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो 17 जुलाई 2024 को माननीय असीम गोयल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, उस पर 13 मांगों पे लगभग सहमति बनी थी। तो हमारा ये पहला प्रयास है साझे मोर्चे का, और हमारी यूनियन ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का भी यही प्रयास है कि कम से कम ये सरकार उन्हीं 12-13 मांगों को तो लागू करे जिनको जायज़ मानते हुए उस मीटिंग में उन्होंने जायज़ मांगा भी था और कहा था कि केवल और केवल 15 दिन में ये डिमांडें लागू कर दी जाएगी। तो आज बैठक रखी गई है, तो आगे क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं विभाग की तरफ से? ऐसा है जी, जो 15 मई का जो अनिल विजय के गृह क्षेत्र अम्बाड़ा कैंट में जो उनका न्याय मार्च है वो करने की आज पूरी तैयारी है। यदि फिर भी सरकार हमारे को साझे मोर्चे को बुलाकर कोई वार्ता नहीं करती तो लगातार आंदोलन भी होंगे, और उसके बाद फिर अम्बाड़ा कैंट में ही हमारी जो साझे मोर्चे की मीटिंग करने के बाद वहां से एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी। ये जो मीटिंग है आज पूरे प्रदेश में है क्या? नहीं जी, ये पूरे प्रदेश के कर्मचारी पे कुरुक्षेत्र में आ जा रहे हैं। प्रधान सेक्रेटरी कैशियर और जितने भी स्टेट के पदाधिकारी हैं आज यहाँ ही पहुंचे हुए हैं जी। क्या नाम है सर आपका? मैं बलदेव सिंह मामू माजरा, राज्य महासचिव ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन, सदस्य साझा मोर्चा। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन अपनी मीटिंग करेगा और मीटिंग के बाद जो भी तय करेंगे आप लोगों को बता दें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमने लगभग हरियाणा सरकार से 3 दौर की हमारी वार्ता हुई है। तत्कालीन जो हमारे परिवहन मंत्री थे असीम गोयल जी, उनके साथ वार्ता हुई थी, और हमारे जो नायब सिंह सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा उनके जो महासचिव है ये बी उमाशंकर जी, उनके साथ उनके अध्यक्षता में वार्ता हुई। उन्होंने ये माना था कि रोडवेज का कर्मचारी रात दिन मेहनत करता है, सड़कों पे चलता है। उन्होंने 12 जायज़ मांगों को जायज़ ठहराया था, 12 मांगों को जायज़ ठहराया था, जिसमें से चालक प्रचालक की जो वेतन वृद्धि थी वो उनकी बात थी, रात्रि भत्ता देने की बात थी जो कि हमारे उन्होंने 10 किए थे, हमने 25 पे सहमति जताई थी, और कर्मशाला कर्मचारियों की जो कैलेंडर हॉलीडे है उनको बहाल करने की वार्ता थी, बोनस की बात थी। ये लगभग छोटी छोटी मांगे जो है ये 12 मांगे थी, इसमें हमारी सहमति बनी थी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 8 महीने व्यतीत होने के बावजूद भी सरकार ने कोई भी मांग लागू नहीं की है। इसलिए साझा मोर्चे ने ये महसूस किया कि क्यों ना हम एक बार सरकार से दोबारा वार्ता का रास्ता अपनाएं। लेकिन 3 बार वर्तमान परिवहन मंत्री महोदय को चिट्ठी दी गई है, मांग पत्र भेजा गया है, लेकिन उन्होंने अब तक ना तो किसी चिट्ठी का जवाब दिया है। लेकिन जो महानिदेशक हैं परिवहन विभाग के, उन्होंने 2 चिट्ठियां जारी करी है, और एक पहले 2-3 दिन पहले वो जारी करते हैं, और जिस दिन वार्ता होते है उसके ठीक 1 दिन पहले रात्रि को हमारे पास मैसेज आ जाता है कि बैठक जो है कैंसिल की गई। इसलिए हमें कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर शक हो रहा है कि अधिकारी जो है सरकार को गुमराह कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि मतलब कि रोडवेज का कर्मचारी और वो टकराव जो है मंत्री जी का हो। इसलिए हम मंत्री जी से आपके द्वारा अपील करना चाहते हैं कि 15 मई से पहले आप साझा मोर्चे के साथ वार्ता करिए, टेबल पे आइए, क्योंकि रोडवेज का कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से इन मसलों का हल चाहता है। इसमें एक चीज और थी कि जैसे अभी कुछ समय पहले जो है कुछ रोडवेज कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया था, क्या उन मांगों को भी आप लोग रखोगे? देखिए, हाँ बिल्कुल, हमने आप लोगों को परसों भी सूचना दी थी, और हमने कोशिश करी थी कि उच्च अधिकारियों तक ये वार्ता जाए। जो हमारे कर्मशाला के कर्मचारी है उन तक जो हमारे पास बात उनकी आई है कि उनको सूचना तक नहीं दी गई है, क्योंकि कर्मशाला का कर्मचारी क्या है कि वो एक जैसे भवन निर्माण का हो गया इसी तरह काम करता, गाड़ियों के नीचे वो पड़ा रहता है, मिट्टी में रहता है, ग्रीस में रहता है, और उन तक जो है मतलब वो कोई लिखित कार्रवाई नहीं करते। उनको जो कोई सूचना देगा, सूचना पट पे लगेगा तब जाएगा उनको पता। अब वो ये कहते हैं कि हमारे को पता ही नहीं है, प्रधान जी हमारी ट्रांसफ़र आ गई, लगभग 200 किलोमीटर तक उनकी ट्रांसफ़र की गई। जबकि आपने सुना होगा माननीय परिवहन मंत्री जी के अपने ही बयान है, उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था कि रोडवेज के कर्मचारियों को मैं नज़दीक के डिपो में ट्रांसफ़र करूंगा। तो हमारी अपील रहेगी परिवहन मंत्री जी से कि कर्मशाला का कर्मचारी हो चाहे मैनेजमेंट का हो, वो अपने घर से लगभग जो उसका नज़दीक डिपो पड़ता है वहाँ उनकी ट्रांसफ़र को एडजस्ट करें। सर, आज मुख्य रूप से बैठक में कौन कौन उपस्थित हुए? आज राज्य कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण
महासचिव महोदय हैं, ऑडिटर है, उप प्रधान है, लगभग 21 जो हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो उपस्थित हैं। क्या नाम है सर आपका? मायरा मल्याल, राज्य प्रधान ऑल हरियाणा रोडवेज।